नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो भाई सुबह का क्लास जो आपका होता है 5 का पंच, इस सुबह-सुबह की क्लास में आप सबका बहुत स्वागत है भाई। और ये कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है सर जहाँ पे भी आप आए हुए हैं? तो सर ये है एग्ज़ामोपीडिया प्लस। जी हाँ, ये है अपना एग्ज़ामोपीडिया प्लस और एग्ज़ामफ़ोबिया एंड्स। तो इसके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर मैं संचित आपका जीएस ग्रुप का बहुत स्वागत करता हूँ। भाई ये प्लेटफॉर्म पे हम करते हैं 5 का पंच डेली। तो 5 का पंच है क्या? भाई 5 से ज़्यादा न्यूज़, 5 या 5 से ज़्यादा न्यूज़ जो कि टॉप 5 न्यूज़ हम लोग बोलते हैं, आपके दिन भर की होती हैं। उनको हम समझते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, उसमें एमसीक्यूज़ लगाते हैं। तो आज अपनी तारीख क्या है? आज अपनी तारीख है यहाँ पर 23 आपका जुलाई। तो 23 जुलाई जल्दी से आइए हम लोग टॉप 5 न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं और करते हैं 5 का पंच। चलिए। तो भाई यहाँ पर देखो अपनी पहली न्यूज़ है प्रकाश जावड़ेकर। जी हाँ, प्रकाश जावड़ेकर हेल्स कुरमा मोबाइल ऐप एज अ यूनिक टूल फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडियन टर्टल्स। यानी कि जो हमारे मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने बोला है कि कुरमा ऐप बहुत अच्छा काम कर रही है कंजर्वेशन ऑफ इंडियन टर्टल्स के लिए। जरा समझते हैं थोड़ा डिटेल में कि ये क्या है एग्जैक्टली exactly। तो भाई यहाँ पर समझो जरा कि कुरमा जो ऐप है, KURMA कुरमा, एक ऐप है लॉन्च्ड इन मई 2020, जो कि मई में ही सर वर्ल्ड टर्टल डे भी होता है। ठीक है, वह टर्टल डे जो बात करते हो तो वो भी ऐसा आपका होता है मई में। तो वर्ल्ड टर्टल डे के तारीख पे या उसी के आसपास समझिए कुरमा ऐप को लॉन्च करा गया, जो कि बनाया किसने है? इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ने। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने की कोशिश करिएगा। इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ने। अब ये ऐप क्या करेगा? बेसिकली ये ऐप एक डेटाबेस मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, एक आपका यहाँ पर बताते हैं कि 11,000, एक आपका रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ मैं कि 11,000 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 11,000 के आसपास हर साल जो टर्टल्स हैं उनकी स्मगलिंग होती है इलिसिट, गलत ढंग से। उनकी पोचिंग होती है उनके कहते हैं ना, उनकी मीट के लिए, उनके एग्स के लिए। और 11,000 टर्टल्स हर साल मार दिए जाते हैं, सिर्फ कहते हैं ना कि इलिसिट स्मगलिंग और पोचिंग के चलते। तो ये जो ऐप है वो डेटाबेस मेंटेन करेगा, थ्रेट को आपको देखेगा, क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, कैसे उनको और ज़्यादा कहते हैं कि हम नई प्रजातियां यहाँ पर ला सकते हैं टॉर्टॉइस की। तो उसके लिए ये ऐप को हमने बनाया। अब सवाल आपसे देखो, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि सर वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टर्टल डे से मनाया जाता है 22 मई को, 23 मई को, 2 जून को या 23 जुलाई को। जिसका आंसर हो जाएगा एस्पिरेंट्स 23 मई 2020। जी हाँ, 23 मई को मनाते हैं। इसका जो थीम था वो क्या था? इसका थीम था अडॉप्ट 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 डोंट शॉप। इसका थीम था अडॉप्ट डोंट शॉप, यानी आप अडॉप्ट कर लीजिए टर्टल को, उसकी खरीदारी मत करिए, जो है उनको बचाइए, उनको अडॉप्ट करिए। क्योंकि अगर आप खरीदेंगे तो लोग कहीं ना कहीं से उसको फिर आपका कहते हैं ना पोचिंग या स्मगलिंग से उसको लेकर आएंगे। अगर आप अडॉप्ट करिए, ज्यादा अच्छी बात है। चलिए जैसे आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो UNHRD मिनिस्टर, भैया यूनियन HRD मिनिस्टर हमारे कौन है? तो वो है हमारे रमेश पोखरियाल साहब, हरिद्वार से आते हैं, हमको पता है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हरिद्वार है। तो उन्होंने लॉन्च करा है मनोदर्पण। जी हाँ, मनोदर्पण क्या है? नाम से समझ में आ रहा है सर, कुछ मन का, अपने मन के अंदर दर्पण, यानी कि कुछ झांकने की बात हो रही है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मनोदर्पण इज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द कोविड-19 आउटब्रेक एंड बियॉन्ड। मतलब कोविड-19 के चलते कहीं न कहीं मन में आपके, मेरे, हम सब के कहीं नेगेटिविटी आ जाती है कि भाई बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हो गया तो क्या होगा? अरे सर, तो बताओ सर, 10 लाख केस हो गए सर, सर दुनिया में सर इतने सारे केसेस हो चुके हैं सर, मेरे तो पड़ोस में सर आपका कहते केस हो गया सर, क्या होगा सर? पेपर होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा सर, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा सर, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? इस सब के चलते जो पेपर्स हैं, जो आपकी पढ़ाई है, जो आपका मेंटल इम्बैलेंस हो गया है, डिस्टर्बेंसेस हैं, उनके लिए सब मनोदर्पण को लॉन्च करा गया है। अब सर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर डिटेल्स भी लेकर आया हूँ कि आपको कैसे मनोदर्पण का हेल्प लेना है, कैसे ये आपको हेल्प करेगा प्रैक्टिकली। तो भाई यहाँ पर इसका एक वेबसाइट है मनोदर्पण.mhrd.gov.in, इस पे जरूर जाइएगा। इसका एक हेल्पलाइन नंबर है, इसको देख लीजिएगा और आप यहाँ पर बात कर कर अपना देख सकते हो कि क्या बेनिफिट आपको ये बेसिकली हेल्पलाइन नंबर या आपको ये वेबसाइट प्रोवाइड करा पा रही है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। चलिए जरा समझते हैं सर, मनोदर्पण जो इनिशिएटिव है ये आत्मनिर्भर भारत। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत अभियान, आपको याद है मैंने अन अकेडमी के ऊपर के 2 क्लासेस लिए हैं।
मैंने अन अकेडमी के ऊपर उसके 2 क्लासेस लिए हैं। अगर आपको सर वो 2 क्लासेस अभी तक नहीं देखे हैं, भैया जल्दी से जाओ उन दोनों क्लासेस को देख लेना। कोर्सेज सेक्शन में मिलेंगे मेरा नाम है संचित खन्ना। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे, नहीं करते हो पहले फॉलो करना। वहां मिलेंगे पूरा जो 5 ट्रेंच थे, बेसिकली जो 5 पार्ट्स में आपका आया था ना, ये पांचों पार्ट्स मैंने बताए हैं, अच्छे से बताए हैं, एमसीक्यू के साथ बताए हैं। एक बार देखिएगा, आप मुझे बताइएगा सर को कैसा लगा। अच्छा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने जो चौथा वाला पार्ट था उसके साथ इसको अनाउंस करा था। जो फोर्थ पार्ट अपना था 17 मई को, जो फोर्थ पार्ट उन्होंने अनाउंस करा था आत्मनिर्भर भारत के अंदर, उसमें उन्होंने मनोदर्पण की बात पहले ही बोल दी थी। अब सवाल ये है कि आत्मनिर्भर भारत का जब बात निकल ही आई है तो कितने रुपए का था? ये 20 लाख करोड़ का था। तो कितना परसेंटेज और जीडीपी था ये 5% था जीडीपी का, 10% था, या 9% था, या 8% था? तो सर इसका आंसर है 10%। 10% था आत्मनिर्भर भारत, जो कि 20 लाख करोड़ का टोटल बनता है। भारत की जीडीपी कितना परसेंट है भैया? 10% है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है हमारी। अगली अगली न्यूज़ निकल कर आती है, प्रकाश जावड़ेकर फिर से आ गए हमारे। ये एनवायरमेंटल मिनिस्टर ने बोला है कि गवर्नमेंट अप्रूव करती है जोनल मास्टर प्लान ऑफ भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। सर भागीरथी रिवर है, आपको पता है? तो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान को गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। तो समझते हैं डिटेल में कि सर ये एग्जैक्टली है क्या। तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने इंफॉर्मेशन दी है कि भाई अप्रूवल हो चुका है चार धाम रोड प्रोजेक्ट। जरा इसको याद रखिएगा, चार धाम रोड प्रोजेक्ट के अंदर आपका एक जोनल मास्टर प्लान आता है, जो कि इसको बोला गया है भागीरथी इको सेंसिटिव जोन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसने भागीरथी इको सेंसिटिव जोन का जो मास्टर प्लान है, जो कि चार धाम प्रोजेक्ट के अंदर आता है, उसको अलाउ करा है। यानी कि प्रोजेक्ट क्या है? चार धाम प्रोजेक्ट। जोनल मास्टर प्लान किस चीज का? तो वो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन का है। किसने पास करा है? सर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने पास करा है। सर प्लान क्या है? सर प्लान देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बनाया है उत्तराखंड की सरकार ने, और इसको अप्रेज करा है, उसको मतलब अप्रेजल दिया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। अब ये प्लान की अगर बात करोगे यहाँ पर, तो जोनल मास्टर प्लान अगर आप पूछा जाए आपसे तो ये क्या है? वाटर शेड अप्रोच, यानी कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एरिया, इरिगेशन, एनर्जी, यानी वो जो एरिया है जो कि सेंसिटिव है, वहाँ के लोगों के जो जरूरतें हैं, लोकल पीपल जरूरतों को ध्यान रखते हुए टूरिज्म को, एनर्जी को, इरिगेशन को कैसे डेवलप करा जा सकता है जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। आपका सर एक छोटा सवाल आपको मैं दे रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मिनिस्टर कौन है एंड उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? मिनिस्टर कौन है उनकी और की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? आप मुझे बताएंगे कि कमेंट सेक्शन में, मुझे आपका कमेंट सेक्शन का इंतजार रहेगा। तो मिनिस्टर कौन है मेरे भाई, और कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? यू नीड टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो। अब देखो यहाँ पे आपकी बन जाती है क्वेश्चन, जैसे आपका बन जाता है एक क्वेश्चन। क्वेश्चन बनता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में? वो प्रकाश जावड़ेकर हैं, बाबुल सुप्रियो हैं, नितिन गडकरी हैं, वीके सिंह हैं। तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो तो प्रकाश जावड़ेकर हैं, लेकिन वहां से पूछा मैंने है मिनिस्टर ऑफ स्टेट एमओएस। सर एमओएस है बाबुल बाबुल सुप्रियो साहब हैं। इसका राइट आंसर को याद कर लीजिएगा कि अगर पूछा जाए मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, तो वो है प्रकाश जावड़ेकर जी। और बनाते हैं 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आप लोग के लिए आ रही है एस्पिरेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। सर देखिएगा, सर आपको ये पता है ये मास्क आज की लाइफ का कितना कि हमारे लिए बहुत जरूरी चीज हो गया है मास्क, लेकिन मास्क में कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर एक रेस्पिरेटर लगा होता है, और बोलते हैं सर N95 मास्क है, बड़ा महंगा आता है, तो सर सरकार ने मना कर दिया है कि नहीं लगाना है उसे। सर देखिए ध्यान से, हमारे जो आपका हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने कहा है N95 मास्क विद रेस्पिरेटर वॉल्स ये नहीं इस्तेमाल करना है। डू नॉट प्रिवेंट कोरोना वायरस, अपील्स एवरीवन टू यूज ट्रिपल लेयर मास्क मेड ऑफ क्लोथ। यानी कि या तो किसी कंपनी का ट्रिपल लेयर का मास्क हो जो कि कपड़े से बना हो, वो लगाइए, या फिर आपके पास आयुष, कहते हैं ना कि आपके पास ऐप होगा आयुष मंत्रालय का, ठीक है, उसमें भी बताया गया है कि कैसे आप यहाँ पर मास्क बना सकते हैं। तो भाई उसको आप यहाँ पर लगाइए। ठीक है, तो आपके पास आयुष ऐप है, उस पर देखिए, वहां पे बताया गया है N95 मास्क वाला आपको ये वाला नहीं इस्तेमाल करना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम लोग बोलते हैं आरोग्य सेतु ऐप। तो आरोग्य सेतु अगर आपके पास है तो फिर आपको यहाँ पे पता है कि कैसे बनाना, आप घर में बना सकते हैं।
तो क्या बताया गया है कि N95 मास्क जो है वो फिटेड विद द प्रीफोरेटेड रेस्पिरेटर, यानी कि उसमें जो छेद होते हैं वो गलत हैं भाई, वहां से भी तो वायरस आ सकता है। इस कॉन्ट्ररी मतलब वो उल्टा काम कर रहा है। जो रूल्स बताए गए थे आपका स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस से रोकने के लिए, तो वायरस को रोकने का जो रूल्स बताए गए थे तो उल्टा काम कर रहा है, उसमें रेस्पिरेटर लगा हुआ है तो उससे भी वायरस जा सकता है। तो ये वैसा वाला मास्क अगर लगाए हो तुरंत फेंक दो, तुरंत फेंक दो भाई, उसको नहीं लगाना है, वो वेस्टेज ऑफ मनी और आपका सिर्फ बहकावा है, उससे कुछ नहीं हो रहा है। ट्रिपल ले लगाओ, या तो किसी कंपनी का या तो फिर अपने आप बनाकर। ठीक है, चलो। अब सवाल देखो बनता है मेरे भाई, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ इन इंडिया कौन है? डीजी ऑफ हेल्थ इन इंडिया कौन है? हर्षवर्धन साहब तो सर अपने वो हो गए, कहते हैं एनवायरमेंटल, कहते हैं ये हेल्थ मिनिस्टर हो गए। सर यहाँ पर फिर सवाल उठता है, फिर सर ये हैं, सर ये हैं क्या? अरे सर ये तो एम्स वाले हैं, सर ये तो एम्स के डायरेक्टर हैं, ये तो एम्स के डायरेक्टर हो गए। तो सर फिर कौन है? सर इसका आंसर है डॉक्टर राजीव गर्ग। जी हाँ। वीके गोयल अगर बात की जाए तो ये तो अपने नीति आयोग वाले हो गए, नीति आयोग चले गए। तो बचा कौन फिर? सर बचा अपने ये डॉक्टर राजीव गर्ग, ही इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ इन इंडिया। चलिए, देखो आपकी अगली न्यूज़ क्या है एस्पिरेंट्स, आपकी अगली न्यूज़ निकल कर आती है, जुड़ी हुई है सर खेल जगत से। बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, ये परमिशन लेगा गवर्नमेंट से कि भैया आईपीएल, हाँ जी हाँ आईपीएल जिसको हम लोग देखने के आते हैं अप्रैल के महीने में, हो नहीं पाया ड्यू टू कोरोना वायरस, क्या उसको यूएई में करवा लें? क्या उसको यूएई में करवा लें? अच्छा देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है सर, यूएई के जैसे नाम निकल कर आता है, आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए सर होप। होप प्रोग्राम बेसिकली, होप इनका बेसिकली मिशन है टूवर्ड्स अ मास। ठीक है। अच्छा, इमिरेट्स, इमिरेट्स मार्स मिशन भी हम लोग उसको कहते हैं, इसको हम लोग इमिरेट्स मार्स मिशन भी कहते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। और समझने वाली बात क्या है, बीसीसीआई के हेड कौन है? तो बीसीसीआई के हेड है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली सर की किताब का नाम क्या है? सर सेंचुरी इज नॉट इनफ, सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये इनकी आत्मकथा है सौरभ गांगुली जी की। चलो, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि सर आईपीएल चीफ कौन है? क्वेश्चन आपका बनता है एस्पिरेंट यहाँ पर कि भैया भारत में आईपीएल चीफ कौन है, इंडियन प्रीमियर लीग के चीफ कौन है? तो ये सौरभ गांगुली तो बीसीसीआई के हेड हो गए। राहुल जौहरी अपना कहते हैं अभी इस्तीफा दिया इन्होंने, बिकॉज ये अपने सीईओ थे। राहुल द्रविड़ तो सर अंडर 90 के कैप्टन, कहते हैं कोच बने थे। बचा कौन? ब्रजेश पटेल। ब्रजेश पटेल इज द राइट आंसर भाई, पटेल जी हैं। पटेल जी हैं। देखो गुजराती होते हैं ना थोड़े से कहते हैं ना कि चालाक होते हैं, तकड़मी हो सकते हैं, चालाक तो नहीं कहना चाहिए, तकड़मी होते हैं क्योंकि बिजनेसमैन होते हैं। देखो जरूरी है थोड़ा चालाकी होना क्योंकि बिजनेसमैन है। और आईपीएल भी सर देखो ना कहीं चालाकी का गेम है, आपको आखिरी के ओवर में कुछ ऐसा करना होता है कि सर बस इतना लंबा स्कोर पहुंच जाए कि सामने टीम चेज ना कर पाए, या फिर आपको 6 बॉलों में देने हैं 4 रन फिर भी आप मैच जिता के ले जाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि सर कहीं ना कहीं चालाकी आनी चाहिए। तो आप कैसा कह सकते हो कि बिजनेसमैन के पास चालाकी होगी, बिजनेसमैन कहाँ मिलेगा? तो मिले गुजरात में। तो पटेल जी को ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब कुछ भी करके आपको बस याद रखना है सर। तो ये थे आपके टॉप 5 न्यूज, लेकिन मैं आपके लिए कुछ और भी सर लेकर आया हूँ आज आज मैं आपके लिए शॉर्ट में 5 न्यूज और लेकर आया हूँ, जरा देखिएगा मेरे साथ ध्यान से। यूएस ने, भाई यूएस ने क्या करा मेरे भाई, यूएस ने ऑर्डर करा है क्लोजर ऑफ चाइनीज कंसुलेट। इन्होंने बोला है कि जो चाइना का कंसुलेट है उसको बंद करिए। कहाँ पर? उसको बंद करिए आपका हाउस्टन में। तो हाउस्टन आपका जो जगह है वहां पर आपने देखा होगा, अभी न्यूज में आ रहा था कि चाइना के आपका कहते हैं ना कि लोगों ने चक पेपर जला दिए, वहां के जो एम्बेसी के लोग तो पेपर वगैरह को जला रहे थे। तो इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि भैया 72 घंटे बंद करो। तो कहाँ का बंद करने को बोला है? हाउस्टन का बंद करने को बोला है। अगला क्या है सर, रमेश बाबू ये बने हैं आपका करूर वैश्य बैंक के हेड, एमडी बना दिए गए हैं। ठीक है। अच्छा, राज्यसभा लॉन्चेस एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम इन अरुण जेटली नेम, अरुण जेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज। याद रखिएगा अरुण जेटली जी सर आपका कहते हैं अभी इनकी हाल ही में निधन हो गया था, और ये राज्यसभा मेंबर भी थे, तो इन्हीं के नाम पर आपका आया है अरुण जेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉयज। याद रखने वाली चीज है आपके लिए। सर साउथ कोरिया क्या कर रहा है? साउथ कोरिया ने सर एक मिसाइल लॉन्च करी है, कहते हैं फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है। एनालिसिस 2 नाम है इसका, बेसिकली एनालिसिस 2 बाय फॉल्कन 9 रॉकेट। रॉकेट कौन सा है सर? फैल्कन 9। सैटेलाइट का नाम क्या है? बेसिकली एनालिसिस 2, और ये पहली मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है साउथ कोरिया की। और सब जल्दी से देखो, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने क्या करा है, इन्होंने लॉन्च करा है पीएनबी नेशन वाइड सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, टू फाइट कोविड 19, जहाँ पे सैनिटाइजर और मास्क वगैरह बांटे जाएंगे। तो भाई ये थी अपनी आज की टॉप 5+ न्यूज, 5 के पंच के अंदर भी। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। और रुकिए, भी कभी शो खत्म नहीं हुआ मेरे भाई।
26 तारीख को मुझसे जुड़ना मत भूलिए। 26 तारीख को जुड़ना मत भूलिएगा। आपसे 8 बजे रात को आपका हम जुलाई के 75 से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। जी हाँ, 75 से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। जुलाई के महीने के 8 बजे मिलेंगे आपसे। कहाँ? अनअकैडमी में मिलेंगे। तो अनअकैडमी में सर क्लास पेड होगी? नहीं भाई, क्लास आपकी फ्री है। और सर ये बैंक का मैराथन है जो कि सुबह से शुरू हो जाएगा 10 बजे से और चलेगा रात के 10 बजे तक, जहाँ मेरी क्लास आपकी होगी 8 से 10। चलिए, तो एस्पिरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैक्सिमम लोग आप में से फॉलो कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं भाई डू फॉलो मी। अच्छा लगे तो डेडिकेशन दे दीजिए, उससे मुझे अप्रिसिएशन मिलता है। हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जामोपीडिया प्लस, वहाँ मुझे ज्वाइन करिए। सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का, पर थोड़ा महंगा लग रहा है सर, तो भाई ड्रीम टू राइज का कोड इस्तेमाल कर लो। और जो कॉइन्स हैं जो आपको मिलते हैं मेरा क्लास देखकर, तो मेरे क्लास को आपके तो वॉच करते हो, आप उसे शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स में, तो आपको यहाँ पे कॉइन्स मिलते हैं। उन कॉइन्स को रिडीम करोगे, मेरा कोड लगाओगे, आपको 20% तक, जी हाँ 20% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। फर्दर डिस्काउंट चाहिए, कोई और डाउट है, यू कैन डायरेक्टली पिंग मी ऑन टेलीग्राम, और आपको सारे सोल्यूशन मिलेंगे बस एक ही जगह, इजामोपीडिया प्लस टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो सर थैंक यू, क्लास आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं। और अभी फटाफट कहाँ आना है आपको? अभी आपको आना है 11 बजे। अन अकेडमी के ऊपर आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं मॉनेटरी पॉलिसी, तो जल्दी से आ जाओ, सब मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।